ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नारायण। पहले श्लोक से लेकर और हम लोग प्रयास करेंगे कि आज का ये जो पहला विषय है उसको पूरा किया जाए। तो पाठ करेंगे। श्री हरिं परमानंदम उपदेष्टारमीश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं न भूतिर्वै प्रोच्यते मोक्षसिद्धये सद्भिरेव प्रयत्नेन वीक्षणीया मुहुर्मुहुः स्वावर्णाश्रमधर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनं प्रभवत् पुंसाम् साधनं प्रभवेत् पुंसाम् वैराग्यादिचतुष्टयम् ब्रह्मादिस्थावरान्तेषु वैराग्यं विषयेष्वनु यथैव काकविष्टायां वैराग्यं तद्धि निर्मलम् नित्यतात्मस्वरूपं हि नित्यम् आत्मस्वरूपं हि दृश्यं तद्विपरीतम् दृश्यं तद्विपरीतम् एवं यो निश्चया सम्यग् विवेको वस्तुना सवै सदैव वासना त्यागः शमोऽयमिति शब्दितः निग्रहो बाह्यवृत्तीनां दमः इत्यभिधीयते विषयेभ्यः परावृत्तिः परमो परतिह्रीसः सहनं सर्वदुःखानां तितिक्षा सा शुभा मता निगमाचार्यवाक्येषु भक्तिः शब्देति विश्रुतः चित्तैकाग्र्यं तु सलक्ष्ये चित्तैकाग्र्यं तु सल्लक्ष्ये समाधानमिति स्मृतम् संसारबन्धन निर्मुक्तिः
कथम मे स्यात् कदा विभो संसार बंधन निर्मुक्ति कथम मे स्यात् कदा विभो इति या सुदृढ़ा बुद्धिः वक्तव्या समुमुक्षुतः नारायण। कल हम लोगों ने देखा अपरोक्षानुभूति में भगवान शंकराचार्य गुरु और ईश्वर को अभेद भाव से प्रणाम करके इस ग्रंथ में प्रवेश करते हैं। इस ग्रंथ का प्रयोजन क्या है, कल इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। हमारे वेदांत शास्त्रों में प्रत्येक ग्रंथ को लेखन के पूर्व 4 कसौटियों पर कसा जाता है। वो 4 कसौटी है अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। इस ग्रंथ को पढ़ने का अधिकारी कौन है, इस ग्रंथ का और अधिकारी के साथ संबंध क्या है, इस ग्रंथ का उद्देश्य अर्थात प्रयोजन क्या है, और इस ग्रंथ में क्या कहा जा रहा है, उस विषय वस्तु क्या है। ये 4 चीजें जरूर पता होनी चाहिए: अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन। प्रयोजन अर्थात उद्देश्य। क्यों पढ़ूं, पढ़ने के पीछे कारण क्या है, समय क्यों दूं, क्योंकि इस जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कुछ है नहीं। तो मैं बैठकर 1 घंटे इसको पढ़ूं, इससे अच्छा टीवी ना देख लूं जो तुरंत एंटरटेन करता है मुझे, न्यूज़पेपर ना पढ़ूं, इंटरनेट पे कुछ ना देख लूं, इसको बैठकर क्यों पढ़ना, इसका लाभ क्या है, उद्देश्य क्या है। तो कहते हैं इसके प्रयोजन पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बिना प्रयोजन के कोई भी वस्तु, कोई भी क्रिया में हम प्रवृत्त नहीं हो सकते, नहीं होते हैं। तो इस ग्रंथ का मुख्य प्रयोजन एक ही लाइन में भगवत्पाद ने लिखा कि अपरोक्षानुभूतिर्वै प्रोच्यते मोक्ष सिद्धे। इसके नीचे आप अंडरलाइन कर सकते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य, प्रयोजन क्या है। आपको भले न पता हो, लेकिन गुरु को, आचार्य को जरूर पता है कि आपके जीवन का प्रयोजन क्या होना चाहिए। कई बार हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्वयं नहीं जानते, लेकिन गुरुजन बताते हैं कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। तो हमारे जीवन का उद्देश्य मोक्ष सिद्धे, मोक्ष की सिद्धि के लिए इस ग्रंथ का हम स्वाध्याय मनन करने जा रहे हैं। कितनी बार में हो जाएगा, एक बार में? बोले नहीं, वीक्षणीया मुहुर्मुहु, बार बार जब उसको हम देखेंगे, अनुभव करेंगे, पढ़ेंगे तो ही संभव है। अब कहते हैं आपने बता तो दिया कि इस ग्रंथ को पढ़िए मोक्ष की सिद्धि के लिए, लेकिन क्या साधन चाहिए। जब हम कहीं जाते हैं तो तैयारी भी तो चाहिए होती है ना, साथ में हमको ये चाहिए, ये चाहिए। यात्रा बिना सामग्री के नहीं हो सकती, और अगर बिना सामग्री के आप यात्रा कर रहे हैं तो कभी सुखप्रद यात्रा नहीं होगी। तो यात्रा के लिए आपको पूर्व में तैयारी करनी होती है, टिकट्स बनाने होते हैं, कपड़े बनाने होते हैं, आदि आदि। तो बोले वैसे ही मोक्ष की यात्रा के लिए हमारे भीतर कुछ सामग्री की तैयारी करनी है, और उस सामग्री की तैयारी का नाम है साधन चतुष्टय। साधन अर्थात जिसके द्वारा आप मोक्ष तक पहुंचेंगे। लक्ष्य है मोक्ष, वाहन है साधन चतुष्टय, और उस पर सवार होने वाला कौन है? वो बोले मैं साधक। तो साधक, साधन, साधन के द्वारा साधना, और उससे साध्य की प्राप्ति। तो ये वेदांत में 3 त्रिपुटी होती है: साधक, साधना और साध्य, उपासक, उपासना और उपास्य, भक्त, भक्ति और भगवान। ये 3 की त्रिपुटी होती है। तो इन 3 की त्रिपुटियों के माध्यम से ही हम अपने गंतव्य तक अर्थात लक्ष्य तक पहुंचते हैं। तो इसमें साधन क्या है? तो बोले साधन चतुष्टय। चतुष्टय से अर्थ है 4।
4 प्रकार के साधन। सर्वप्रथम साधन क्या है? तत्वबोध के अनुसार विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा, ये 4 प्रकार के साधन आपको जानने चाहिए। विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षा। तो विवेक से तो आप स्पष्ट समझ गए, वैराग्य से आप स्पष्ट समझ गए, मुमुक्षा को भी आप समझ गए। अब षट संपत्ति में 6 चीजें और हो जाती हैं। तो उन 6 चीजों का नाम है शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। पुनः रिपीट कर रहे हैं, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान। अब इतनी सारी सामग्री को लेकर, इतनी सारी तैयारी के साथ अगर हम यात्रा पर आगे बढ़ते हैं तो हमारी मोक्ष की यात्रा सुखद और सुगम हो जाती है। यहाँ पर भगवत पाद लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात्। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अपने वर्ण और आश्रम का पालन करना चाहिए। हम और आप यहाँ पर एक वर्ण में जन्म लिए हैं और एक आश्रम। जैसे कोई ब्राह्मण वर्ण में होगा, कोई क्षत्रिय में होगा, कोई वैश्य में होगा और कोई शूद्र वर्ण में होगा। प्रत्येक व्यक्ति के पास 4 आश्रम हैं, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। प्रत्येक साधक को, प्रत्येक मनुष्य को इन वर्णाश्रम की व्यवस्था से गुजरना ही होता है। वो माने अथवा न माने, आपको उसका पालन करना ही पड़ता है। क्योंकि अगर आप उस अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करते तो आपके भीतर की जो योग्यता है वो डेवलप नहीं होती। अब आप किस वर्ण और किस आश्रम में हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। ब्रह्मचारी का जीवन काल, हमारे यहाँ जो आदर्श जीवन की व्यवस्था की गई वो 100 वर्षों की गई। हमारे ऋषियों ने एक मनुष्य का जो आदर्श जीवन काल बताया है वो लगभग 100 वर्षों का बताया गया। अब कोई लोग 100 वर्ष की अपनी आदर्श आयु को पूरी करते हैं, कुछ लोग उसके पूर्व इस देह यात्रा को पूरा कर देते, समाप्त कर देते हैं। उनके अपने कर्म और प्रारब्ध परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन 100 वर्षों को 4 विभागों में विभाजित कर दिया गया। 25-25 वर्ष के 4 आश्रम बनाए गए। पहला 25 वर्ष ब्रह्मचारी, दूसरा 25 वर्ष गृहस्थ, तीसरा 25 वर्ष वानप्रस्थ और चौथा 25 वर्ष सन्यास। अर्थात बालक जब जन्म लेता है तो जन्म से लेकर 25 वर्षों तक वो मेहनत करके, ब्रह्मचारी का अर्थ ये नहीं कि वो गुरुकुल में जाकर ही पढ़े, वर्तमान के परिदृश्य के अनुसार घर में रहता हुआ वो अपने एजुकेशन को, अपनी पढ़ाई को पूरी करे। नौकरी के लिए, उद्योग धंधे व्यापार के लिए जो भी अर्हताएं होती हैं, जो भी योग्यताएं होती हैं, उसको उसे हासिल करना चाहिए। अगर बिजनेस व्यापार है तो उस बिजनेस व्यापार को समझे, सीखे। अगर वो नौकरी करना चाहता है तो नौकरी के अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित करे और 25 वर्ष के बाद वो गृहस्थ धर्म में प्रवेश कर जाए। अर्थात अपने जीवन को एक परंपरा में, अपने कुल की मर्यादा में बांधकर आगे बढ़े। और गृहस्थ में प्रवेश होने का मतलब केवल अपनी कुल और परंपरा को ही आगे बढ़ाना नहीं होता, बल्कि इस प्रकृति में आपका सहयोग होता है जब आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पन्न की गई सृष्टि में जब हम संतानोत्पत्ति करते हैं, ध्यान रखना चाहिए, जब हम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके संतानोत्पत्ति करके एक सुंदर सुयोग्य संतान इस समाज को,
इस राष्ट्र को, इस विश्व को देते हैं, तो केवल और केवल आपके परिवार और आपके संस्कारों का गौरव नहीं बढ़ता, बल्कि पूरे समाज और विश्व का गौरव बढ़ता है। आप विचार करके देखें, स्वामी विवेकानंद जी से लेकर गुरुदेव चिन्मयानंद जी से लेकर या जितने भी अन्य हमारे महापुरुष हुए, सुभाष चंद्र बोस से लेकर चंद्रशेखर आजाद से लेकर जितने क्रांतिकारी योद्धा हुए, महापुरुष हुए, खुशीराम बोस हुए, आदि आदि बहुत सारे महापुरुषों के नाम आप ले सकते हैं। आज उनका योगदान, उनका त्याग, उनका समर्पण इस प्रकृति के लिए, इस विश्व के लिए, इस देश के लिए स्मरणीय है। और एक व्यक्ति के जीवन का जो प्रताप है वो आने वाली कितनी पीढ़ियों तक प्रभावित होता है। अगर वो अच्छा करता है तो भी और बुरा करता है तो भी। तो अगर आप गृहस्थ धर्म में प्रवेश करके एक सुंदर संतान को जन्म देते हैं, कन्या के रूप में हो अथवा पुत्र के रूप में हो, तो ये आपका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा सहयोग है। क्योंकि अगर सारे लोग इस परंपरा को नहीं बढ़ाएंगे, अवच्छिन्न करेंगे, तो प्रजापति की जो संतानें हैं वो तो फिर आगे नहीं बढ़ सकती हैं। इसलिए जब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार ब्रह्मा आदि हुए, वो निवृत्ति परायण हो गए। जीवन में दो मार्ग है, प्रवृत्ति परायण और निवृत्ति परायण। तो जब निवृत्ति परायण हो गए तो ब्रह्मा को दूसरी संतानों को मनु शतरूपा के रूप में इस सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न करना पड़ा। क्योंकि सन्यासी से कभी भी संसार की जो संतति है वो नहीं बढ़ सकती। ज्ञान की संतति तो बढ़ सकती है, ज्ञान की परंपरा तो बढ़ सकती है, लेकिन संसार में संतानों को उत्पन्न करके इस संसार को आगे बढ़ाने के लिए गृहस्थ धर्म में प्रवेश अति आवश्यक है। इसलिए गृहस्थ धर्म, लेकिन गृहस्थ के लिए ना हो। गृहस्थ प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति का अनुगमन करने के लिए हो। पुनः रिपीट कर रहा हूं, गृहस्थ धर्म प्रवृत्ति मूलक निवृत्ति का अनुगमन करने के लिए हो। अर्थात आप गृहस्थ में जब प्रवेश करते हैं तो प्रवृत्ति धर्म को चुनते हैं, लेकिन वो प्रवृत्ति के लिए नहीं है, बल्कि प्रवृत्ति करके आप निवृत्ति की ओर बढ़ जाए। संसार को योगदान देके, सहयोग करके, सेवा करके, एक योग्य सुपुत्र को, कन्या को जन्म देके आप वहां रुक न जाएं, बल्कि प्रवृत्ति जब पूरी हो जाए तो आप निवृत्ति की ओर प्रस्थान कर जाएं। और जब तक निवृत्ति नहीं आएगी तब तक वानप्रस्थ, अब विस्तार में हर विषय का नहीं कर सकता, बस खाली संकेत कर रहा हूं। नारायण प्रवृत्ति के बाद जब निवृत्ति आती है तब निवृत्ति आपके जीवन में संन्यास को देती है। और जब संन्यास आती है, संन्यास का जीवन आता है, तो हमारा जो निवृत्ति परायण जीवन है वो बड़ा सुंदर हो जाता है। प्रवृत्ति से जब निवृत्ति की ओर आते हैं, ध्यान रखिए, जब प्रवृत्ति से निवृत्ति की ओर आते हैं तो निवृत्ति सहज में सिद्ध हो जाती है। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा कि किसी परमात्मा का अवतार किसी सन्यासी के घर में हुआ हो, आश्रम में हुआ हो। जब भी परमात्मा आए, आप जैसे किसी सद्गृहस्थ के परिवार में माता पिता का आश्रय बनाकर उन्होंने अवतार किया। तो हमारा जीवन प्रवृत्ति मूलक तो हो, लेकिन प्रवृत्ति के लिए ना हो, बल्कि निवृत्ति के लिए हो। धर्म ते विरति जोगते ज्ञान। जो धर्म है वो धर्म किस लिए? गृहस्थ धर्म के लिए नहीं है, बल्कि गृहस्थ धर्म संन्यास धर्म के लिए। गृहस्थ धर्म के धरातल पर, भूमि पर संन्यास का अंकुरण फूटे। जब गृहस्थ के धरातल पर संन्यास का अंकुरण फूटता है तो वो संन्यास आपके जीवन में सिद्धि देने वाला होता है।
इसलिए हमारे जीवन में जो 4 आश्रम है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। सन्यास का अर्थ दूसरे अर्थों में लेना चाहिए। घर छोड़कर निकल जाने का नाम सन्यास नहीं है। वो हम कर पाते हैं, करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा न हो कि सन्यास लेना है इस वृत्ति के साथ पूरा जीवन बीत जाए तो न सन्यास ले और न गृहस्थ में रहकर ही साधना करें। तो उससे बेहतर क्या होगा? उससे बेहतर यह है कि 50 वर्षों तक, 60 वर्षों तक हम जीवन की प्लानिंग ऐसी करें कि 50 से 60 वर्ष आते आते हम अपने गृहस्थ धर्मों के कर्तव्यों से उपराम होते चले जाएं, मुक्त होते। कब तक करेंगे? और एक बात ये भी ध्यान रहे, एक दिन अपने आप हो जाएगा ऐसा कभी नहीं होगा। महाराज कल कर लेंगे, पर जब प्राय पूछा जाता है, किसी से कहा महाराज जब समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा। अच्छा, जब 40 वर्षों में समय नहीं आया, 50 वर्षों में नहीं आया, तो अगले 10 वर्ष में आ जाएगा, इसकी क्या गारंटी है? तो समय पर छोड़ देने से कोई चीज सिद्ध नहीं होगी, बल्कि उसे आपको प्रयत्न करके करना ही पड़ेगा। इसलिए 50-60 वर्षों तक गृहस्थ धर्म को अच्छे से जिए, अपने सारे कर्तव्यों का पालन करें, बच्चों को अच्छा एजुकेशन दें, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छा बिजनेस, व्यापार, शादी विवाह, जो करना है पूरी तरह से। अगर उसमें रहते हुए आप पूजा पाठ धर्म करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं भी कर पाते हैं और आप अपने गृहस्थ धर्म को ठीक से पालन कर रहे हैं, तो गृहस्थ धर्म का पालन करना आपके लिए किसी पूजा से कम, क्योंकि आपका कर्तव्य वो है और आपका कर्तव्य पालन ही आपका धर्म है। आपका कर्तव्य ही आपका धर्म है। इस पर थोड़ा चिंतन करिएगा आप लोग अपने ग्रुप में। क्या आप कर्तव्य और धर्म को अलग अलग कर सकते हैं क्या? जो आपका कर्तव्य है, जो आपकी ड्यूटी है, जो जिस उपाधि में आप हैं, उस उपाधि का पालन करना, उस उपाधि में रहते हुए उसके साथ जस्टिस करना, उसके साथ न्याय करना, ये आपका धर्म है। और अगर उस धर्म का हम पालन कर रहे हैं तो परिणाम होगा वो धर्म हमको निवृत्ति परायण बना देगा। जैसे आपके घर का बिजली का बिल बाकी हो और आप टालते रहे, कल जमा करेंगे, परसों जमा करेंगे, अगले महीने करेंगे, अगले सप्ताह करेंगे, तो आपका कर्तव्य था, आपका धर्म था कि समय से उसका जब बिल का भुगतान आप कर देते। अच्छा, जब तक आप वो भुगतान नहीं कर रहे हैं तब तक वो कर्म आपको बांधे बांधे फिर रहा है कि नहीं? हर क्षण उसकी स्मृति। लेकिन जिस क्षण आपने बिजली का भुगतान कर दिया, क्या हुआ? मुक्त हो गए कि नहीं? भले वो मुक्ति 1 महीने के लिए हो। तो जब तक आप अपने कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं करेंगे, कर्तव्य आपको छोड़ने वाला। इसलिए उस कर्तव्य को ठीक से पालन करके धर्म की ओर प्रवृत्त हो जाएं। भगवत पाद कहते हैं स्वधर्माचरणम, स्ववर्ण आश्रम का ठीक से पालन हो और तपसा हरितोषणा। धर्म का पालन करते हुए क्या अन्य कोई कार्य न हो? बोले नहीं, आपका धर्म प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो। आपका जो कर्तव्य हो वो परमात्मा की प्रसन्नता के लिए हो। वेद में एक मंत्र आता है कि जो मैं कर्म कर रहा हूं वो कर्म किसके लिए हो? कस्मै देवाय हविषा विधेम। मेरा कर्म किसके लिए? और उस कर्म में जो मैं अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा हूं, जो आसक्ति दिखा रहा हूं, वो जरा दूर रहते। असल में अच्छा कर्ता, सात्विक कर्ता वही है जो अपने कर्म में बंधे नहीं, कर्म करके कर्म से उपराम हो जाए। दूसरी ओर एक चीज है कि बिना कर्म के आप, अच्छा क्या कोई यहां बैठा है ये दावा कर सकता है कि मैं कोई कर्म किए बिना रह सकता हूं?
आप कहेंगे महाराज अभी कौन सा कर्म कर रहा हूं, अभी तो बैठे हैं सुन रहे हैं। बोले नहीं, आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपने कर्म को उतना मान रखा है जब आप कुछ उठाते हैं, कुछ देते हैं, कुछ करते हैं, कहीं आते हैं जाते हैं, वही कर्म नहीं है। आप ये जो बैठे हैं, बैठना भी एक, सुनना भी एक, मनन करना भी एक। तो कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जो आप कर्म न करते हो, प्रत्येक क्षण कर्म कर रहे हैं। हाँ, कर्म का प्रकार बदल जाता है, कभी आप स्थूल कर्म करते हैं, कभी देह से कर्म करते हैं, कभी मानसिक कर्म करते हैं, कभी भावनात्मक कर्म करते हैं। कई बार आप देखेंगे आप मानसिक नहीं, भावनात्मक रूप से किसी के साथ जुड़ जाते हैं। भावनात्मक अटैचमेंट भी आपको कर्म के लिए प्रेरित करता है, इमोशनल अटैचमेंट। कई बार मानसिक रूप से आप कर्म करते हैं, देखने में तो मैं बैठा हूं शांत एकांत, हो सकता है गंगा के किनारे जाऊं, बैठा रहूं शांत, ऊपर से देखने वाला कहे वाह क्या बात है, कितना सुंदर शांत एकांत में बैठा हुआ है, लेकिन नारायण मन के भीतर न जाने कितने उपद्रव। एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं, मन एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, अनवरत विचारों का प्रवाह श्रृंखला चलती चली जा रही है। ऊपर से तो देखने में व्यक्ति शांत बैठा हुआ है, शरीर ना हिल रहा है, ना डुल रहा है, ना चल रहा है, लेकिन मानसिक रूप से वो कितना कर्म कर रहा है। इसलिए हमारे कर्म शरीर से हों इतना ही जरूरी नहीं, आपका मानसिक कर्म भी आपके भोग को उपस्थित करता है। मानसिक कर्म, भावनात्मक कर्म, तो कोई भी व्यक्ति बिना एक क्षण भी कर्म किए नहीं रह सकता। कृष्ण कहते हैं, वासुदेव कहते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत कार्यते ही वशः कर्म। प्रत्येक व्यक्ति कर्म के अधीन है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि वो कर्म से बाहर जाए। अच्छा, जब हम कर्म के अधीन हैं, हमारी विवशता है कर्म करना, हमारी मजबूरी है कर्म करना, तो फिर क्यों ना ऐसा कोई कर्म किया जाए जो कर्म मेरे बंधन का नहीं बल्कि मेरे मुक्ति का हेतु बने। जब करना ही है तो ऐसा कर्म किया जाए जिस कर्म का लेप, जिस कर्म का बंधन मुझे बांधे ना। ईशावास्य उपनिषद का दूसरा मंत्र कहता है, कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतकं श्रमाः एवं त्वयि न अन्यथा अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। हे नरे, हे प्राणी, तू एक क्षण के लिए भी, तू एक पल के लिए भी स्वतंत्र नहीं है कि तू कर्म ना करे। अर्थात कर्म करना तुम्हारी मजबूरी है, विवशता है। लेकिन फिर कर्म कैसा हो, तो बोले कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषे शतकं समाः। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवन जीने की इच्छा करो, ये वेद कहता है, उपनिषद उद्घोष कर रहा है। कर्म करते हुए 100 वर्ष जीवन जीने की इच्छा करो, लेकिन बस कर्म कैसा हो जो कर्म आपके बंधन का हेतु न बने। तो इसलिए स्व वर्ण और स्व आश्रम, अगर मैं ब्राह्मण कुल में, क्षत्रिय, वैश्य अथवा चतुर्थ कुल में जन्म लेता हूं, तद अनुरूप हमारा धर्म अलग हो जाता है। अगर आज हमारा आश्रम बदल गया, जन्म हुआ गृहस्थ धर्म परिवार में, लेकिन गृहस्थ से निकलकर अभी मैं ब्रह्मचारी के आश्रम में आ गया हूँ, ब्रह्मचारी की उपाधि से उपहित हो गया हूँ, तो गृहस्थ से निकलते ही मेरे सारे गृहस्थ के जो धर्म थे वो शिथिल हो गए। अब क्या हुआ, बोले जिस दिन से हमने घोषणा की कि अब मैं गृहस्थ का नहीं रह गया, अब मैं सन्यासी हो गया हूं, उस दिन से मेरे कर्म, मेरे धर्म और मेरी उपाधि बदलते ही मेरे जीवन की दिनचर्या भी, मेरे जीवन की भावनाएं भी बदल गई। और एक बात आपको जानना चाहिए, बाह्य परिस्थितियों का प्रभाव मन की परिस्थितियों पर, मन की स्थितियों पर पड़ता है, गहरा प्रभाव पड़ता है, और आप इसको अनुभव कर सकते हो।
जब आप बाह्य आवरण ओढ़ते हैं, बाह्य आवरण ओढ़ते ही भीतर भी कुछ जरूर बदल जाता है। इसीलिए वस्त्र का, यूनिफॉर्म का बहुत प्रभाव होता है। एक पुलिस वाला सामान्य ड्रेस में हो और एक वही अपनी पूरी फुल यूनिफॉर्म में हो, दोनों का व्यवहार और दोनों की मना स्थिति को जरा आप कभी ऑब्जर्व करिएगा, टटोलिएगा। एक किसी व्यक्ति को उसके ऑफिस में, उसके केबिन में जाकर मिलिए और उसी व्यक्ति को जरा बाहर मिलिए, या फर्क नहीं महसूस होता? आप खुद को देख लीजिए, जब आप अपनी केबिन में बैठते हैं, जब आप अपने ऑफिस में बैठते हैं, ऑफिस की चेयर पे होते हैं, तब अपने में जरा परिवर्तन देखिए, और जब आप सामान्य स्थिति में होते हैं तब अपने का मना स्थिति को देखिए। तो क्या हुआ? बोले वायु परिस्थितियों का, वायु आवरण का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। इसीलिए तो सन्यासी तो गृहस्थ में रहकर भी हो सकता है, उसको क्या जरूरत है सब कुछ छोड़कर भगवा वस्त्र पहनकर आश्रम में रहने की? बोले नहीं, वायु परिस्थितियां उसके भीतर को प्रभावित करती हैं। इसलिए साधक के लिए कहा जाता है कि उसको शांत, एकांत, निर्जन स्थान का चुनाव करना चाहिए। जितना हो सके उतना वो ऐसे स्थान पर रहे जहां बाहर की परिस्थितियां उसको प्रभावित ना करे, क्योंकि बाहर का प्रभाव मन के ऊपर पड़ता है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस का एक बड़ा सुंदर सा दृष्टांत स्मरण आता है। उनके पास एक साधक गया, गुरुदेव को साधना के उपाय बताइए, साधना की स्थितियां बताइए, कैसे मैं साधना करूं। उन्होंने एक छोटा सा उपाय बताया। उससे पूछा, तुम्हारे घर में दूध होता है? बोले हाँ होता है। दूध को जमाकर दही भी बनाते होंगे? जी बिल्कुल बनता है। दही से मक्खन भी निकलता है? जी बिल्कुल निकलता है। और मक्खन को जब हम कढ़ाई में रखकर गर्म कर देते हैं, आंच पर पका देते हैं, तो वही मक्खन, द्रव तो एक ही है, दुग्ध। लेकिन जैसे जैसे उसमें विकार आता गया, अगर मैं पूछूं दही क्या है, तो दूध का विकार ही तो दही है। दूध अपने स्वरूप का परिवर्तन करते ही दही बन गया, और जैसे ही स्वरूप का परिवर्तन किया वैसे ही उसके गुण अवगुण भी। जो दवा दूध से लेनी है, क्या उसको आप छाछ से ले सकते हैं? और दोपहर को छाछ पीना हो और रात को दूध दे दिया जाए? कई बार दूध पीना बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता, लेकिन छाछ पीना बहुत अच्छा लगता है तो दूध ही। बोले फॉर्म बदल गया उसका, रूप बदल गया उसका। परिवर्तन होते ही उसके स्वरूप में भी परिवर्तन आया और उसके गुण धर्म में भी परिवर्तन आ गया। अब जो कार्य दूध करेगा वो दही नहीं कर सकता, जो दही करेगा वो दूध नहीं कर सकता। अच्छा, जो मक्खन करेगा वो दूध कर सकता है? बोले महाराज घी खत्म हो गई है, दूध के ऊपर, रोटी के ऊपर दूध लगा के दे दो। भाई दूध से ही तो बनता है घी, और घी नहीं है घर में, खत्म हो गया, भूल गए, जो भी कारण हो, तो जरा 2-4 बूंद दूध टपका के रोटी के ऊपर चुपड़ कर दे दो। बोले महाराज अगर ऐसी रोटी आ जाए तो पारा हाई हो जाएगा। ये रोटी है, गल गई है, ये हो गया है। अरे भाई क्यों गुस्सा करते हो? इसी से तो घी बनता है। अब ये घी नहीं बना, जिससे बना वो द्रव लगा के दे रहे हैं। बोले नहीं नहीं, घी तो चाहिए, उसका अलग कार्य है दूध ही, लेकिन तीनों के चारों के कार्य बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा, मक्खन को आप किसी कीचड़ में डाल दीजिए तो परिणाम क्या होगा, या पानी में डाल दीजिए तो क्या होगा? बोलो कई बार वो उसमें घुल जाएगा। कीचड़ में मक्खन को डाल दीजिए तो मक्खन और कीचड़ एक दूसरे के साथ, लेकिन वही मक्खन को पकाकर आंच पर
घी बना लीजिए और उस घी को आप कीचड़ में डालिए तो क्या होगा? कीचड़ में जाने के बाद भी वो अपनी अलग से थोड़ी चिकनाहट जरूर दिखाएगा, अपनी सत्ता को जरूर वहां पर भाषित करेगा। ठीक इसी प्रकार एक साधक भी जब तक साधक है, साधना के द्वारा पककर सिद्ध नहीं हो गया है, वो मक्खन है। जब वो संसार रूपी कीचड़ में आता है तो संसार के साथ घुल मिलकर वैसा का वैसा ही हो जाता है। लेकिन जब वही साधक कुछ वर्षों तक एकांत में साधना करके ज्ञान की अग्नि में पककर और पुनः संसार में जाता है तो संसार में रहता हुआ भी उस घी की भांति संसार से ऊपर रहता है। जैसे अगर घी को पानी में डाल दिया जाए, कीचड़ में डाल दिया जाए तो वो घी ऊपर उठकर आ जाता है, उसके साथ लिपटता नहीं है। पद्म पत्र इवाम भषः कृष्ण कहते हैं, जैसे कि कीचड़ में कमल रहता तो है, कमल कीचड़ में खिलता तो है, लेकिन उस कीचड़ का कोई भी प्रभाव उस कमल के ऊपर नहीं होता। एक बूंद भी पानी की उस कमल के पत्ते पर टिकती नहीं है, अगर पानी आई तो सरक कर नीचे चला जाता है। बोले वैसे ही साधक भी जब तक एकांत के, मौन के, ज्ञान की अग्नि पर पककर घी न बन जाए अर्थात सिद्ध न हो जाए, तब तक उसको संसार रूपी कीचड़ में जाने के पहले जरा संभल कर जाना चाहिए, नहीं तो संसार रूपी जो दलदल है, कीचड़ है, वो उसमें सनकर उसी के जैसा हो जाएगा। इसलिए शांति और एकांत और निर्जनता संन्यास के पकने का एक माध्यम बनती है। इसलिए गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ और संन्यास की चर्चा की कि आप गृहस्थ में रहते हुए 50 वर्षों तक अपना कार्य नहीं पूरा कर सके तो चलो अच्छा कोई बात नहीं, अब 50 से 75 तक थोड़ा दूर रहकर बच्चों को संभालो, जब आपकी जरूरत हो तब उनके लिए खड़े हो जाओ, लेकिन अब धीरे 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 उनको अपने पैरों पर, धीरे धीरे उनको अपना काम संभालने दो, लेकिन हाँ छोड़ भी मत दो, उनको दूर से देखते रहो। जब तुम्हारे अनुभव की जरूरत हो, और वर्तमान में तो बिल्कुल ऐसा ही करना चाहिए, जब राय मांगे तो ही राय दो, नहीं तो जबरदस्ती का अपना राय, नहीं तो महाराज कोई मतलब नहीं रह जाता उसका। लेकिन हम परेशान कब होते हैं जब हम कहते हैं कि मेरा अनुभव ले लो, अब वो कहता मुझे तुम्हारे अनुभव की जरूरत है नहीं, और हम अपना अनुभव देने के लिए, अरे भाई जब कोई नहीं देने को तैयार है तो उनको जाने दो, तुम अपना अनुभव अपने पास रखो, जब कोई आएगा तो उसको देना। लेकिन अधिकांशतः माता पिता और बच्चों में अनबन की स्थितियां क्यों बनती हैं? अगला व्यक्ति अपने अनुसार अपना जीवन जीना चाहता है और मैं चाहता हूं कि नहीं नहीं तुम मेरे अनुभव के आधार पर। तो अगर आपको उसको लगता हो कि आपकी आवश्यकता है तब तो आप उसमें इन्वॉल्व हो, नहीं तो दूर रहते हुए अपने आप को जरा उससे अनासक्त, थोड़ा अपने आप को डिटैच करने के लिए, थोड़ा अपने आप को दूर करने का प्रयत्न करें। लेकिन एक दिन में नहीं होगा, हम कहते तो हैं एक दिन सब छोड़कर चले जाएंगे, सब छोड़ देंगे, लेकिन महाराज ये घर की, प्रपंच की स्थिति ऐसी है ना, कहते बहुत हैं, हजारों लाखों लोग कहते हैं छूटता, क्योंकि ये जंजाल ऐसा है ना, कहने में तो अच्छा लगता है लेकिन छोड़ना जिस दिन पड़ता है उस दिन छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि आसक्ति इतनी गहरी है। इसलिए भगवत पाद लिखते हैं कि ब्रह्मादि स्थावरांतरेषु, चौथे श्लोक में, वैराग्यम विषवेश्वनु, जो विषयों का वैराग्य है। किन किन विषयों का वैराग्य? बोले एक एक चीज का वैराग्य ना हो, बल्कि ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत, स्वर्ग से लेकर और इस घर तक प्राप्त जितनी भी वस्तुएं हैं, व्यक्ति है, परिस्थितियां हैं, सभी तक आप अनासक्त हो जाएं। आपका किसी के साथ कोई मोह न रह जाए। मोह की समाप्ति का नाम ही वैराग्य है।
वैराग्य अर्थात जिसके लिए मैं अभी तक इतना प्रयत्नशील था, जिसके लिए मैंने जीवन के इतने सुंदर अवसर गंवा दिए, अब उनमें कोई रस न रह जाए। संसार से रस की समाप्ति, प्रीति की समाप्ति ही वैराग्य है। निष्ठुर होने का नाम नहीं, ध्यान रहे। निष्ठुरता अलग है और अनासक्ति अलग है। और आप निष्ठुर मत हो जाना किसी के सुख दुख में, महाराज मुझे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, रो रहा है तो आपको हंसी आए। बोले नहीं, निष्ठुरता का नाम वैराग्य नहीं है। वैरागी व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति तो और संवेदनशील हो जाता है। वो तो और भी जल्दी लोगों के सुख दुख को अपना सुख दुख अनुभव करने लगता है, लेकिन वो सुख दुख उसके बंधन का हेतु न बने। आप किसी के सुख दुख में सहभागी बने, लेकिन कभी उससे आसक्त ना हो, अटैच ना हो। इसके लिए बड़ा सुंदर दृष्टांत, आप कभी कहीं जाते हैं 5 स्टार, 7 स्टार, 9 स्टार, कितने सारे स्टार में रुकते हैं आप, इतनी सारी फैसिलिटीज, एक घंटी, एक रिंग बजाओ, बेल बजाओ, यस सर, 3 लोग खड़े हैं, चाय कॉफी पानी क्या लेंगे सर, सब कुछ फैसिलिटीज है, सुंदर बिस्तर, वातानुकूलित कमरा, सब बिल्कुल नीट एंड क्लीन। लेकिन उस बिस्तर पर सोते हुए आपको क्या एहसास होता है? यहाँ रुके तो हैं, लेकिन ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है। यहाँ की फैसिलिटी जितनी भी हों है तो दूसरे का ही। इतना सब कुछ सुख सुविधा होने के बाद भी आपको मोह नहीं हो रहा है, अटैच नहीं हो रहे हैं। महाराज पानी पीते हुए, ग्लास में पानी डालते हुए कांच का ग्लास हाथ से छूट जाए, टूट जाए तो क्या होगा? अरे कोई बात, टूट गया। और वही घर में टूट जाए तो बोले महाराज पूरा घर सिर के ऊपर उठ जाता। 20 दिनों तक सर्वेंट्स को सुनाते रहते, ध्यान कहाँ रहता है? हाथ से टूट गया, मालूम नहीं है कहाँ का ग्लास था, ये क्रॉकरी कहाँ से मंगाई थी, इंडिया में मिलती ही नहीं, ये बाहर से मैं लेकर आया था, लेकर आई थी। कितनी बार सुनाते? क्यों? क्योंकि वहां से अटैचमेंट। अरे भैया वो भी तो ग्लास था जहां आप होटल में रुके थे, टूट गया। नहीं मारा, इससे आगे बढ़िए ना, ये बात क्यों कर रहे हैं? हमारे वाला हमारा था, वो मेरा थोड़ा था। बस ये एक वृत्ति, ये एक थॉट, ये एक आपकी भावना आपकी आसक्ति और अनासक्ति को दिखाती है। इतनी सुंदर चद्दर बिछने के बाद अगर खाना खाते हुए, भोजन करते हुए दाल उस पर गिर जाए, घंटी बजाएंगे, फोन नीचे रिसेप्शन पे, चद्दर बदल दो, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। दुख होगा? अरे धुल जाएगी, ड्राई क्लीन में चली जाएगी। आपके घर में भी तो ड्राई क्लीन में धुल जाती, लेकिन तौलिया जहां उठाते वहीं रखा करो। रहन सहन का तरीका नहीं है। पति महोदय बाथरूम से निकलकर, नहाकर निकलते हैं बाथरूम से, तौलिया उधर डाला, ये क्या वो क्या, जाते जाते 3 बार सुनाया जाता है। जो सामान जहां से उठाते वहां नहीं रख सकते, और वहीं दूसरी जगह जब आप जाते हो तो कमरा आपको इतना सुंदर मिलता है, लेकिन जब आप उस कमरे से निकलते हो, अगर उसमें आपको आप ही को दोबारा जाकर रहना पड़े, कैसा छोड़कर निकलते हो? चद्दर उधर सिमटी पड़ी है, तौलिया उधर पड़ा हुआ है, ग्लास उधर उल्टा पड़ा हुआ है, कुछ पाउच वाउच खाया है तो उधर पड़ा हुआ है। इतना सुंदर व्यवस्थित कमरा दिया गया था। बोले महाराज हमने इसके लिए पे किया है, तो पे किया है तो इसका मतलब तो ये भी हुआ कि आप उसको, लेकिन आसक्ति न होने के कारण वहां के नुकसान हो जाने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, दूसरी तरफ उस होटल के रूम में था, वहां के रिसेप्शन पे था, वहां को सौंदर्य को बढ़ाने के लिए बहुत महंगी महंगी चीजें रखी हुई हों, देखकर आप कहेंगे तो बहुत अच्छी है,
लेकिन क्या आपकी उसमें आसक्ति होगी? आप ये सोच सकते हैं कि ऐसा मैं भी खरीद के घर में रखूंगा, लेकिन उसके होने न होने से आपको कोई फर्क क्यों? 4 दिन रुकने के बाद आपको मालूम है जाना कहां है, जाना कहां है। मुझे मालूम है कि मेरा घर जैसा है वही मेरा घर है। अरे महाराज ये होटल का कमरा ठीक है, यहाँ रुके, लेकिन ये अपना थोड़ो ना है। अपना तो वही बेडरूम, वही किचन, वही ड्राइंग। क्यों? क्योंकि हमारी आसक्ति उस घर से है, इस होटल के कमरे से। ठीक इसी प्रकार हमारे और आपके जीवन में जो मेरा है उसी से बंधन होता है, जो मेरा नहीं है उससे बंधन। बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं, आप सबको नहीं चाहते, चाहते उनको ही हो जिससे आपका संबंध हो जाता है। तो ये वैराग्य की स्थिति क्या है? बोले वैराग्य की स्थिति जहां तक आप सोच सकते हो मैं अरु मोर तोरते माया तेई बस कीन्हे जीवन निकाया गो गोचर जहां लगी मन जाई तो सब माया जाने भाई। गो गोचर जहां लगी मन जाई तो सब माया जाने भाई। और मैं अरु मोर तोरते माया जय बस कीन्हे जीव निकाया। ये मैं और मेरे के भीतर ही तो हम बने हुए हैं। ये अच्छा, आपके जीवन में मैं पूछूं क्या क्या संग्रह है, तो आप कहेंगे ये है, यहाँ घर है, वहां घर है, यहाँ फार्म हाउस बना है, वहां नौकरी है, यहाँ धंधा, वहां व्यापार है। लेकिन अगर उसको मैं आपको कहूं कि आपका पूरा जीवन, पूरा का पूरा संसार, चाहे जितना बड़ा अंपायर हो, वो सिमटा किसके बीच है? केवल 2 चीजों के बीच, इदम और मम, मैं और मेरा। शरीर, अच्छा तो आप शरीर हो कि शरीर आपका है? मैं क्या कहता हूं? शरीर मेरा, मैं शरीर हूं ऐसा नहीं, शरीर मेरा है, ये मेरा है। तो जो कुछ भी इस आत्मा से बाहर होगा वो मेरा होगा, ध्यान रखो। और जो कुछ भी आत्मा से इतर होगा वो मैं होगा। आपकी पूरे संसार की स्थिति इन्हीं दो के बीच में है, मैं और मेरा। ये अंगूठा मैं हूं कि अंगूठा मेरा है? मैं ये नहीं कहता मैं अंगूठा हूं। अगर आप कहें मैं अंगूठा हूं तो क्या होगा? मैं कहूं आप उंगली हैं, क्या कहेंगे? नहीं महाराज, मैं उंगली नहीं हूं, उंगली मेरी है। ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, गाड़ी मेरी है, ये मेरा पति, ये मेरा भाई, ये मेरा पति, ये मेरे बंधु, ये मेरे भाई इत्यादि। तो मैं और मेरे के बीच ही पूरा संसार है। तो अगर इदम और अहम में अगर आपका इदम छूट जाए तो अहम की उपलब्धि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कठिनता तो इदम में फंसी है, जो देखो वो मेरा 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 मेरा, और इस मेरे से ही वैराग्य का हो जाना। भगवत पाद कहते हैं कि इसी को अनासक्ति वैराग्य कहते हैं। कैसे हो जाए, कितना हो जाए? बोले काक विष्टायाम वैराग्यम तदे निर्मलम। राम राम। ये जो कुछ आपने समेट कर रखा है ना, हमारा संग्रह करके रखा है, जोड़ कर रखा है, बोले उसमें काक विष्टा। अब इसका मैं हिंदी ज्यादा रूपांतरण नहीं करूंगा, आप समझ सकते हो। जैसे आप काक के विष्टा को देखकर दूर से ही त्याग देते हो, दूर से ही छोड़ देते हो, बोले वैसे ही इदम और अहम का जो आपका ये संग्रह वृत्ति में ममता उलझी हुई है, उसको भी ऐसे दूर से त्याग देना ही असल में वैराग्य है। वैराग्य उसका स्मरण भी ना आए। और मेरे भाई बहन,
कई बार त्याग का अभिमान हो जाता है। मैंने ये छोड़ दिया, 50 बार मैं बताऊंगा भैया, उससे अच्छा तुम पकड़ के रखते तो ज्यादा अच्छा रहता। जितना छोड़ने के बाद भी उसको पकड़ रखा है, शायद पकड़े रहते तो उतनी बार न दोहराते। लेकिन मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो दे दिया, मैंने वो दे दिया, ये दे दिया। तो देने का, छोड़ने का, करने का बार बार स्मरण, वो आपका सबसे बड़ा मोह है, सबसे बड़ा संग्रह है। तो कई बार त्याग का अभिमान हो जाता है, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। बोले नहीं, इतना त्याग की वृत्ति निर्मल पवित्र हो जाए कि जैसे आप विष्टा को देखकर, मल को देखकर छोड़ देते हो, दूर कर देते हो, वैसे ही आपके अहम और इदम की जो आसक्ति है वो भी छूट जाए। उसको वैराग्य कहते हैं। बहुत विस्तृत व्याख्याएं हैं, समय अभाव के कारण थोड़ा थोड़ा ही चर्चा कर सकता हूं, नहीं तो वैराग्य तो अद्भुत शक्ति है। वैराग्य में, वैराग्य अर्थात त्याग की सामर्थ्य। नारायण इस दुनिया में त्याग के बिना कुछ उपलब्ध हुआ नहीं है। जिसने छोड़ना नहीं सीखा उसने जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल नहीं की। आज आप यहां पहुंचे हो, बैठे हो, तो बहुत कुछ त्याग कर ही बैठे हो। अगर आप संग्रह करते तो उसी में उलझे रह जाते, मकड़ी की तरह। मकड़ी अपने मुख से खुद ही जाला बनाती है, लेकिन उसमें इतनी आसक्त हो जाती है कि एक दिन परिणाम होता है मकड़ी। अच्छा, मकड़ी को मरी हुई देखा कहां पे? बस, और आगे कुछ नहीं कहूंगा, समझ गए? उसको दृष्टांत बनाकर अपने साथ जरा जोड़ लीजिएगा। हमारे आसपास भी जाले कौन बुनता है? हम खुद ही बुनते हैं। ये जगत तो परमात्मा का है। पंचदशी की एक लाइन याद आ रही है, ये जो परमात्मा से कृत जो द्वैत है वो बंधन का कारण नहीं है, ध्यान रहे, बल्कि जीव कृत जो द्वैत है वो बंधन का कारण है। जो परमात्मा का द्वैत है वो तो आपके साधना में सहयोगी है, लेकिन जिस द्वैत को मैंने बनाया है वो हमारे लिए बंधन का हेतु बनता है। जीवकृत द्वैत बंधन का हेतु है, ईश्वरकृत द्वैत आपकी साधना में साधक है, बाधक नहीं है। इसलिए जैसे मकड़ी अपने जाले को बुनते बुनते एक दिन उसी में अपनी लीला समाप्त कर लेती है, अगर मैं भी त्याग वृत्ति को न अपनाऊं तो मेरा भी परिणाम कदाचित वैसा ही हो सकता है, होता ही है। इसलिए त्याग की सामर्थ्य अद्भुत है, और जिसने त्याग करना सीखा, छोड़ना सीखा, उसके जीवन में उतना ही दुख कम होता जाता है। जितना जितना आप छोड़ना सीखोगे उतना उतना आपके जीवन में सुख की वृद्धि, आनंद की वृद्धि, शांति की वृद्धि, और आप संग्रह करते चले जाओ। आप देखो, घर में 5 साल से कबाड़ी को बुलाकर कूड़ा मत बेचो, मत दो, क्या होगा? घर का रहने लायक रहेगा? बहुत संग्रह करते। और हम लोगों की आदत होती है, मिठाई का डिब्बा भी आया, अगर अच्छा सा है रख दो, जरा काम आएगा। कितने साल से पड़ा? 3 साल से। काम वाली पूछती है, मैम इसको लेती जाऊं? नहीं रखो, काम आएगा। कितने साल हो गए? बोले 3 साल हो गया, अभी तक काम नहीं आया। एक मिठाई का डिब्बा भी छूटता नहीं, वो भी पुराना, उसमें भरा नहीं है, खाली है। संग्रह। तो जब तक त्याग की वृत्ति ना आए, और जितने जितने हिस्से में आप त्याग करते जाते हो, एक दिन जरा अपने घर को, अपने कमरे को त्याग करके देखो। त्याग का तात्पर्य जो अनावश्यक वस्तुएं हैं, संग्रह को जरा कम करके देखो। अलमारी खोलते महाराज, पूरा सामान पहले नीचे गिरता है, उसको उठाकर भरते हैं, फिर एक कपड़ा निकालते हैं। 5 साल से वो सूट पहना नहीं है, 7 साल से सूट पहना नहीं है, उसका नंबर आया नहीं, लेकिन फिर भी वो लटका हुआ है, लटका पड़ा हुआ है। जब जब देखते हैं, पहनने की
स्थिति नहीं आई, संग्रह। आप उसको जरा एक बार निकाल कर देखें, अलमारी खाली हो जाएगी तो मन भी खाली हो जाएगा। तो समय समय पर जैसे आप अपने घर को साफ करते हो, जरा, ये तो मैंने बाहर का उदाहरण दिया, ऐसे ही मन के बाहर वाला आप दान करो ना करो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2-4-10 फूट और भी उसमें भर लेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। तो आप बाहर की अलमारी तो जितना मर्जी आए ठसाठस भरो, होना चाहिए, बहुत लेविश लाइफ रहनी चाहिए, मैं उसके साथ कभी मना नहीं करता, अच्छे से पहनो, अच्छे से खाओ, अच्छे से रहो, उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनो। लेकिन जरा मन की अलमारी को समय समय पर खाली करते रहो। बाहर की अलमारी करो ना करो आपकी चॉइस है, लेकिन हाँ, मन की अलमारी को जरा समय समय पर खाली करते रहो। उसमें जो अनावश्यक वस्तुएं भर गई हैं, जिसके कारण बाहर की कोई नई वस्तु आपको रखने की जगह नहीं मिलती, तो पुरानी चीजों को जरा भूलते चले जाओ। कृष्ण यही कहते हैं, अर्जुन समय समय पर मैं व्यक्तियों को, उनकी स्मृतियों को भुलाता रहता हूं। आप विचार करके देखो, बचपन से लेकर अगर अभी तक सारी बातें आपको एक बार में याद रहे, आपकी स्थिति क्या होगी? एक विचार अगर आपको नहीं छोड़ता, रात को आप बेचैन हो जाते हो, नींद नहीं आता, एक विचार के साथ यदि आप साथ कर लो, पूरी रात करवट बदलते रहते हो, नींद नहीं आती। लेकिन अगर बचपन से लेकर अभी तक की सारी बातें आपको एक बार में याद रहें, आपकी स्थिति क्या होगी? इसलिए कृष्ण कहते हैं, समय आने पर मैं कुछ बातों को भुला देता हूं और कुछ बातों को याद दिला देता हूं। मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, 15वां अध्याय। समय समय पर मैं स्मृति कराता हूं और विस्मरण भी कराता हूं। तो वैराग्य की स्थिति है कि हम अपने अहम और इदम का त्याग कर सकें, इस ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत चीजों में हमारी अनासक्ति हो जाए, वही विशुद्ध वैराग्य है, विशुद्ध अनासक्ति है। आगे का जो विषय है वो श्रम और दम साधन चतुष्टय का, हम लोग उसको कल की कक्षा में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। नारायण। हमारे बीच एक दिल्ली से पधारी हुई साधिका हैं, कुसुम श्रीवास्तव जी। उनकी इच्छा थी कि वो अपने प्रिय के स्मृति में एक पादुका